बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दनं भज जनरञ्जनं यशोदानन्दनं भज जनरञ्जनं
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौरमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक संख्या 20। ना एतद बत अधीशा पदम तव ईप्सितम नैतद बताधीश पदम तवेप्सितम। सब लोग देखें ध्यान से। नैतद बताधीश पदम तवेप्सितम। यन माया नस तनुषे भूत सूक्ष्मं। यन माया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मं। यन माया नस तनुषे भूत सूक्ष्मं। अनुग्रहाय अस्तु अपि यर्हि माया। अनुग्रहायास्तु अपि यर्हि माया। अनुग्रहायास्तु अपि यर्हि माया। लसत तुलस्या भगवान विलक्षितः। लसत तुलस्या भगवान विलक्षितः। लसत तुलस्या भगवान विलक्षितः। नैतद्बताधीस्पदं तवेप्सितम्। यन्मायानस तनुषे भूत्म सूक्ष्मम्। अनुग्रहायस्य त्वापि यर्हि माया। रस तुलस्या भगवान विलक्षितः। नैतद्बताधीस्पदं तवेप्सितम्। यन्मायानस्तनुषे भूत्म सूक्ष्मम्। अनुग्रहायास्य त्वपि यर्हि माया। रस तुलस्या भगवान विलक्षितः। ना नहीं एतत् यह बत निसंदेह अधीश हे भगवान पदम भौतिक संसार तो आपकी ईप्सितम इच्छा यत जो माया आपकी बहिरंगा शक्ति से ना हमारे लिए तनु से आप प्रकट होते हैं। भूत्म सूक्ष्मम स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व। अनुग्रहाय अनुग्रह करने हेतु। अस्तु हो अपि ही यर्हि जब माया आपकी अहेतु की कृपा से लसत भव्य तुलस्या तुलसी दल की माला से भगवान श्री भगवान विलक्षिता देखे जाते हैं।
अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। हे भगवान, आपकी इच्छा ना होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय दृष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने सनातन रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि भौतिक जगत का सृजन परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं, वरन उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा होता है, क्योंकि जीवात्मा उसका उपभोग करना चाहती है। यह भौतिक संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया जाता जो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते, जो निरंतर दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्ण भावना भावित रहते हैं। उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान रहता है, जिसे वे भोग सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया है कि जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उनके लिए यह भौतिक जगत व्यर्थ है, क्योंकि यह भौतिक जगत पग पग पर संकट से भरा हुआ है। अतः भक्तों के निमित्त नहीं है, वस्तुतः अपितु उन जीवात्माओं के लिए है जो अपनी जोखिम पर भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत का सृजन किया है, ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार भोग सकें। फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान अनिच्छा पूर्वक भौतिक संसार का सृजन करते हैं, किंतु या तो स्वयं साकार रूप में अवतरित होते हैं, किंतु या तो वे स्वयं साकार रूप में पर अवतरित होते हैं अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र या सेवक, या फिर श्रील व्यास देव जैसे विश्वनीय लेखक का उपदेश हेतु देने हेतु भेजते हैं। वे श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं भी उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ ये प्रचार का कार्य भी चलता रहता है, जिससे संसार में सड़ रहे पथभ्रष्ट जीवात्मा जीवे श्री भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर लें। इससे श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उपदेश है, इस भौतिक जगत के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में जाओ, मैं समस्त पाप में कर्म फलों से तुम्हें बचा लूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है सभी भक्तों का मॉर्निंग श्रीमद् भागवत कथा में। तो पिछले कुछ दिनों से हम सब सुन रहे थे कि ब्रह्म संहिता के कथा सुन रहे थे, कैसे ब्रह्मा जी ने सुंदर प्रेयर किया। यहाँ पर आप सब सुन रहे हैं किस तरह से कर्दम जो है कर्दम मुनि कैसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ है। मैं विदुर जी ने प्रश्न पूछा था स्वयंभू मुनि के वंशावली के बारे में, और खासकर पूछा कि जो देवहूति का जो साथ विवाह हुआ कदम मुनि से, और उनकी संतान के बारे में पूछा। तो उसी का आंसर करते हुए कैसे कर्दम ऋषि ने अपने आप को प्रिपेयर किया एक उत्तम संतान को अपने घर पे प्रकट कराने के लिए, और बाद में भगवान स्वयं प्रकट हुए कपिल मुनि के रूप में। तो इस तरह से अभी तपस्या का वर्णन आता है शुरू 6 से 12 श्लोक में। 13 से लेकर 22 कर्दम ऋषि की प्रार्थनाएं सेकंड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है इस अध्याय का। भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, उनको तपस्या के लिए गए थे। मानव जीवन तपस्या के लिए, और खासकर जब आप गृहस्थ जीवन में हैं और एक अच्छी संतान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तपस्या करना होगा, नहीं तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तो प्रकट होंगे। तो इसीलिए ऐसी विचार से गए थे, तपस्या किया, और फाइनली भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ।
हम देख नहीं सकते हैं भगवान का दर्शन, हम नहीं लाभ ले सकते हैं। फिर इसीलिए भगवान यहाँ पर आज के श्लोक में बताया गया है कि किस तरह से भगवान हम सबको इस संसार में भेजते तो हैं, लेकिन इच्छा उनकी नहीं है जरा सी भी। ये भगवान की इच्छा से नहीं ये संसार प्रकट हुआ। कोई राजा नहीं चाहता है कि वो जेल का निर्माण करे। जेल बनाना कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है कि जेल में मैं अपनी प्रजा को भर दूं। फिर भी कुछ जीव ऐसे हैं जो राजा की बात नहीं मानते हैं, राज का और राजा के विपरीत कार्य करते हैं, नियम के विपरीत कार्य करते हैं। तो उनको सुधारने के लिए राजा को ना चाहते हुए भी जेल का निर्माण करना पड़ता है। ये बहुत ही संसार ऐसे ही है। जब हम भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो इस जगत का निर्माण कर दिया जाता है। ये यहाँ पर लिखा है। ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते उनके लिए दूसरा जगत है, आध्यात्मिक जगत है, जहाँ हर चीज शाश्वत है। इस जगत में पग पग पर बोलते हैं क्या, भर संकट से भरा हुआ है, पग पग पर खतरा है, पदम पदम विपदाम। बोलते हैं संसार जेंटलमैन लोगों के लिए नहीं है। जेल के अच्छे लोगों के लिए होता है क्या? हम जेल जाना चाहते हैं थोड़ा सा घूमने फिरने। जेल में कोई क्यों जाएगा घूमने फिरने? सज्जन व्यक्ति जेल में नहीं जाएगा। जेल में जाने वाले व्यक्ति वे हैं जो जेल में दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो सुधारने वाले लोग, दूसरे मतलब जेल में जाएं और जेल को लोगों को सुधारने के लिए जाएं और उनको सिखाएं, पढ़ाएं, लिखाएं। और एक होते हैं जो जेल को मैनेजमेंट को देखें। तो भगवान टाइम टू टाइम यही करते हैं। और संसार जेल चल रहा है, वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता अपॉइंट कर दिए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहा है, दुर्गा को अपॉइंट कर दिया गया है ये कार्य करने के लिए। और किस तरह से भगवान मेक श्योर करते हैं कि संसार में हर समय उनका जो दिव्य ज्ञान है वो संसार में हमेशा उपस्थित रहे। भगवान स्वयं आकर प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को भी समय समय पर भेजते रहते हैं। जैसे हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ, श्री प्रभुपाद जी का प्राप्त है, प्रभुपाद जी का सानिध्य। इसकी वजह से हमें पता चल रहा है वास्तव में हम इस संसार में क्यों हैं। नहीं तो हम सब जेल के कैदी की तरह हैं, कोई उद्देश्य निरुद्देश्य कुछ पता नहीं है। जेल में रहकर भी रेबेलियस होने का कोशिश कर रहे हैं। सुधरने के बजाय और हम अपने आप को और पतन की तरफ लेके जा रहे हैं। एक बड़ा सबसे खतरनाक जेल क्या होता है? सबसे खतरनाक जेल ये होता है कि आप जेल में हो और आपको पता भी ना हो आप जेल में। माया ने हमारे लिए ऐसी रचना किया है, जेल में रहकर आपको पता नहीं कि जेल में। जैसे आपके क्रॉस रूप से अगर आपके पैर में बेड़ियां बांध दी जाएं तो आपको पता है कि अरे तो बंधी हुई है। कल एक एयरपोर्ट में बच्चा, छोटे बच्चा था, उसकी दादी शायद थी, वो उसको प्लास्टिक का हाथ देख बांधी हुई थी कहीं इधर उधर भाग न जाए। हाँ, वो तो बंधा हुआ था इससे, छोटा सा बच्चा। उसको बांध के, बांधा क्या मतलब पकड़ के रखा हुआ था, भाग न जाए कहीं। छोटा बच्चा सोचता है संसार पूरा मेरे लिए है। हाँ, थोड़ा सा छोड़ दोगे उसको, जाकर मुंह के बल गिर पड़ेगा। हाँ, दांत टूट जाएगा अगर होगा तो। नहीं होगा तो हाँ कुछ और टूटेगा, कुछ ना कुछ कर लेते हैं छोटे बच्चे। फिर तो कुछ दिन तक शांत रहते हैं कि अरे अरे उधर नहीं जाना। फिर जो थोड़ा सा ठीक हो गया फिर छल कूद मचाना शुरू। यही हमारी हालत है इस संसार में। थोड़ा सा भक्ति करते हैं,
थोड़ा ठीक होने लगता है। अरे अब तो माया हमको छू थोड़ी सकती है, ये माया की पूरी नज़र है आप पे, और ज़्यादा नज़र हो जाती है भक्तों पर जो सुधरना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा बीच बीच में चलता रहता है, माया का पिटाई होता रहता है, फिर भी हम सुधर नहीं रहे। तो इसीलिए संसार और नेचर को समझना चाहिए। तो इस संसार के बारे में उपदेश सुनना है, संसार कैसा है, और इसके अलावा सिर्फ इस संसार के बारे में सुनने से नहीं होगा। बहुत तेज बजा रहे हैं। इस संसार के बारे में सुनने से ही नहीं होगा, हमें उस संसार के बारे में भी सुनना होगा जिस संसार से हम इस संसार में आए, जिस संसार को भूल चुके हैं। ये बहुत जरूरी है। हम नहीं तो आपके पास विकल्प ही नहीं है। हम सब इस संसार में इतना मस्त हैं कि हमें पता ही नहीं है कि और भी कहीं जाना है क्या। हमें इस संसार में लोग क्या करता है, वो एक आज मान लीजिए जैसे आजकल के लोगों की सोच क्या है, गांव में रहते हैं तो इसलिए ये संसार ठीक नहीं है रहने लायक, शहर का संसार बढ़िया होगा। चलो तो जितने भी जैसे झारखंड है, झारखंड में जितने भी गांव में लोग रहते हैं, चलो हम जाते हैं, अब रांची जाएंगे, रांची में बढ़िया कमाई करेंगे, वो संसार बड़ा मस्त है। रांची आ जाते हैं, रांची में संसार में रहने लगते, देखते बहुत स्ट्रगल है यहाँ तो कुछ को कोई और मिलेगा, उनको और ओपिनियन देगा, रांची में अभी कुछ नहीं रखा है। हाँ, दिल्ली चलो, बेंगलोर चलो, सिलिकॉन वैली है वो, माउंटेन वैली ये सब वैली सुना, सिलिकॉन वैली है, वहाँ चलते हैं। वहाँ वाले भी सोचते हैं यहाँ पर भी इतना नहीं है, बहुत कहीं और चलते हैं, अमेरिका चलते हैं। तो ऐसे, क्योंकि ये इसी संसार के बारे में सुन रहे हैं ना, तो जब इसी संसार के बारे में सुनोगे तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनका अपना अपना, हमें सब माया इसी हमें विश्वास दिलाती है। हमें लगता है अभी ये सिचुएशन ठीक नहीं है, बाद में बेटर हो जाएगा, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस तरह से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस गो ऑन, कंटिन्यू रहता है, और हम बार बार दुख पाते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास वो लोग, जब हम ये जैसे अभी हम मनु कर्दम संवाद सुन रहे हैं, या इसमें जब कर्दम ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो उस दिव्य शाश्वत सत्य के बारे में हमें बता रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान शाश्वत रूप से कैसे विद्यमान रहते हैं, क्या स्वरूप है उनका। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि भगवान हमेशा लिखा हुआ है अपने सनातन रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए। सनात तुलसी माला भगवान के गले में है। जैसे सनत कुमार, चतुष कुमार जब वैकुंठ गए थे, जय विजय के द्वारा रोक लिए गए थे, तो भगवान के चरणों में जो तुलसी थी, सारे अलंकार जब देखा, दर्शन किया, तुलसी जो भगवान के चरणों पर उपस्थित थी, उसके स्मेल से उनके हृदय में भक्ति भावना प्रज्वलित हो गई। तो इस तरह से भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन हम कहाँ सुनते हैं संसार में। भगवान के फैशन के बारे में नहीं सुनते, भगवान क्या फैशन करते हैं, भगवान क्या पहनते हैं, भगवान कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये हम विषय बारे में नहीं सुनते हैं। और इसीलिए हम उनको प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा नहीं आती है। इसके बारे में सुनेंगे वैसे ही तो होगा। जैसे हमने पूरा रिट्रीट में सर से सुना ब्रह्म संहिता के बारे में, तो उसके तो सुना है, तो बिना श्रवण कीर्तन भी किए बिना तो रह नहीं सकते हैं। श्रवण करते हैं तो कीर्तन करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जरूर। हाँ, ब्रह्म संहिता से थोड़ा सा, कई दिन तक ही कीर्तन हमारा होता रहेगा। तो क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब तक आपको
उस दिव्य जगत के बारे में जानकारी नहीं होगा, कैसे आप वहां जाना चाहेंगे? जैसे मैंने उस दिन बताया था कि एक शराबी को जब बताया जा रहा है कि तू शराब पिएगा तो नरक जाएगा, नरक का वर्णन उसने सुना तो शराब पीने से नरक जाते हैं तो मेरे परिवार में तो काफी लोग पी रहे हैं शराब, वो भी नरक जाएंगे। हाँ, और भी कौन कौन जाता है नरक? कोई अगर गलत स्त्री पुरुष संग करता है, वेश्या है, तो वो भी नरक। हाँ, सब नरक जाएंगे। पूरा भैया फिर तो नरक यही जैसा हो गया ना, नरक जाने में सब तो वहीं मिलेंगे फिर, तो नरक भी तो इसी जगत हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है? तो नरक की जानकारी दे दिया तो हमें, तो ये सब लोग ऐसे ही सोचता है। आजकल लोगों को बोलो नहीं हमारे लिए तो यही धाम है। हाँ, कोई अपने घर का नाम भी रख लेता है, मेरा घर गोविंद भवन, वैकुंठ भवन, जो भी यहाँ पर भी कुछ कुछ देखो ना, लेके मुनि में अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्या क्या नाम है? नंदन कानन, तो पूरा स्वर्ग प्राप्ति कर लिया नंदन कानन महा दिया। तो यहाँ पर लेके अग्नि में आपको मिल जाएगा, रांची में स्वर्ग नंदन कानन। जब भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं तो इस संसार में अपने धाम को प्रकट करा देते हैं अपनी योग माया, इंटरनेट वो माया शक्ति से। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। तो जैसे हम गए थे द्वारका धाम, तो द्वारका धाम वास्तव में वही संसार की सृष्टि नहीं है, वो जड़ जगत की सृष्टि नहीं है, माया द्वारा निर्मित सृष्टि नहीं है। भगवान उस धाम को प्रकट कराते हैं। जैसे भगवान का वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम है, वैसे ये जगत में भगवान अपना धाम को प्रकट कराते हैं। उसको भौम वृंदावन, गोकुल धाम बोला जाता है। भौम वृंदावन जो प्रकट अवस्था में भी रहता है और अप्रकट अवस्था में रहता है। तो भगवान जब तक लीला किए तो अपनी प्रकट लीलाएं करते रहे, इसके बाद वो अप्रकट हो गए तो अप्रकट लीलाएं हो रही हैं। प्रकट जगह तो प्रकट लीलाओं को तो हम देख लेते हैं, लेकिन अप्रकट लीलाओं को हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने हमें फॉर्मूला बताया ब्रह्म संहिता में। तो जिन्होंने देखा है एटलीस्ट उनसे सुनेंगे तो मालूम चलेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 15वें अध्याय का जो ये श्लोक है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, तो ये भगवान के उस वैकुंठ धाम के बारे में बता रहा है। प्रभुपाद बोलते दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है, जाना कहाँ है। तो वैसे ही हो गया कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठकर आपसे कोई पूछ रहा है सर कहाँ जा रहे हैं, तो जहाँ जा रही ट्रेन वहां तक जाएंगे, जहां तक ट्रेन जाएगी वहां तक जाएंगे। और जब ट्रेन रुक जाएगी तब सर कहाँ जाएंगे, फिर दूसरी ट्रेन में बैठ जाएंगे, वो जहां तक जाएगी वहां जाएंगे, फिर तीसरी बार तीसरी ट्रेन में बैठ जाएंगे, वो जहां जाएगी वहां तक जाएंगे। ऐसा व्यक्ति का उत्तर सुनकर आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? इसको सीआईपी में भर्ती किया जाएगा, पागल खाने में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री में। कह रहा जहां जाना है, जहां ट्रेन जाएगी वहां जाएंगे, क्यों? उद्देश्य नहीं है। तो वैसे ही हम सबका जीवन है, हम सब अनेक जन्मों में यही तो कर रहे हैं। ये शरीर मशीनी तो है, यंत्र आरूढ़ानी माया, यंत्र रूपी शरीर में हम सब बैठे हुए हैं, बिना उद्देश्य के बैठे हुए ना। तो जब तक बिना उद्देश्य के शरीर में रहोगे, उस परम उद्देश्य को लेकर नहीं जीवोगे, तब तक बार बार इस शरीर रूपी मशीन पे आपको डाल दिया जाएगा, एक के बाद एक। कहां से आवाज आ रही है? एक के बाद एक। तो वो क्यों इको है?
एक के बाद एक आपको जन्म लेते रहना पड़ेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसीलिए हमारे सामने श्रीमद् भागवतम ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ हमें दिए गए हैं। महाप्रभु ने विशेष ग्रंथ को हमें सौंपा है। हमने सुना रिट्रीट में कि कैसे ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्म संहिता, देखा जाए तो ब्रह्म संहिता पूरा बहुत विस्तृत है, लेकिन हमारे लिए टोटल 100 चैप्टर से बताते हैं ब्रह्म संहिता में, लेकिन हमारे लिए 5th चैप्टर हमें दिया गया, क्योंकि 5th चैप्टर वो बाकी चैप्टर से इंडिपेंडेंट भी पढ़ा जा सकता है। और उसमें 62 वर्सेस हैं और 7 सेक्शंस में बांटा गया उनको, वहाँ सब पढ़े हैं पूरा। उसमें कुछ सेक्शंस डिटेल में थे, बाकी समय की कमी है तो और आगे पढ़ाते रहेंगे सर। तो उसमें मैं थोड़ा सा वर्णन करूँगा। जैसे हमने उसमें सुना दिव्य जगत के बारे में, 29वां श्लोक, चिंतामणि प्रकर्षत्मसु कल्पवृक्ष लच्छावतेश सुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो उस दिव्य जगत के बारे में सुनकर हमें लगता है काश हम उसी जगत में होते। तो ये सुनने, बार बार सुनना होगा उसके बारे में। कहते हैं ब्रह्मा जी, मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूं, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, और एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। तो ये बहुत सुंदर झांकी है। जैसे झांकियां नहीं सजाई जाती हैं जन्माष्टमी में अलग अलग टाइम में, ऐसे बहुत सुंदर वर्णन किया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी शाश्वत दिव्य शाश्वत जगत को देख रहे हैं। हम तो देख नहीं सकते हैं अभी, लेकिन जिन्होंने देख लिया उनसे सुनेंगे तो देखना ही तो होगा। आपसे कोई बोलता है कि जैसे पहले यहाँ पर भारतवर्ष में मेट्रो ट्रेन नहीं था, तो मेट्रो ट्रेन ऐसा होता है, वैसा होता है, सुनते थे। और अब देख रहे हैं दिल्ली में मेट्रो ट्रेन आ गया। अभी हम गए थे गुजरात में भी, हाँ अहमदाबाद में भी मेट्रो ट्रेन था। हर जगह मेट्रो ट्रेन आ गया। अरे ऐसे ही होता था, बिल्कुल सही, हम तो वैसे ही देखा था, सुना था, वैसे ही दिख रहा है। तो ऐसे, हाँ बुक में पढ़ते थे पहले। हाँ बुक में पढ़ते थे, जैसा हम सुनते हैं वैसे देख लेते हैं। ये तो सच में सही सही से सुना था हमने। तो ऐसे जब हम दिव्य जगत के बारे में सुनेंगे बार बार, इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो एक समय हमारी इच्छाएं भी प्योर होंगी। ना चैंटिंग हम कैसे करेंगे? क्या टारगेट है आपका? मंत्र का कुछ टारगेट होता है ना, कुछ अचीव करना होता है ना। आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, आप किसको प्राप्त करना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? उस हरे कृष्ण महामंत्र को कहाँ लेके जाए आपको? आपको लक्ष्य तो हरे कृष्ण महामंत्र जब आप पूर्ण ज्ञान से प्रॉपर करेंगे तो उसका फल बहुत तेजी से आपको मिलेगा। तो इसीलिए सुनना चाहिए। तो पहला जो इसमें चीज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि। चिंतामणि, इसको चिंतामणि है, टच स्टोन। चिंता में स्पिरिचुअल जेम्स है भगवान का, उस दिव्य जगत, इसको सर बोलते हैं एनवायरमेंट कॉन्शियस आर्किटेक्चर, चिंतामणि। ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखा हुआ है, इस प्रकार माया इस भौतिक जगत को 5 जड़ तत्वों से बनाती है। 5 तत्व हैं, यहाँ से संसार बना हुआ है। ये आध्यात्मिक जगत कैसा बना है? चिन्मय रत्नों से बना हुआ है, चिंतामणि रत्न द्वारा बनाया गया है। लिखा है पारस पत्थर से भी कहीं अधिक दुर्लभ एवं सार्थक होती है। पारस पत्थर नहीं हम सुनते हैं सनातन गोस्वामी से, पारस मणि, इससे भी दुर्लभ। ऐसा जगत है वो, स्पिरिचुअल जेम्स। और
दूसरा है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है वहाँ पर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड विथ फुलफिलिंग ट्रीज है वहाँ पर। सर लिखते हैं, दिस मीन्स अ वेरी ग्राउंड इज कॉन्शियस, सॉफ्ट एंड रिस्पॉन्सिव टू द डिजायर्स ऑफ इनहेबिटेंट्स। आप उदाहरण ले रहे थे आध्यात्मिक जगत में, जैसे गोवर्धन है, गोवर्धन पर हम देखते हैं तो हमें स्टोन जैसा लगता है, हार्ड, लेकिन जब ब्रजवासी लोग चलते हैं, गौएं चलती हैं वहाँ पर, सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे नहीं है जिसे हम देख रहे हैं, उसको सॉफ्ट हो जाता है। हम अगर चलते हैं तो हमारे पैर में कभी कांटा चुभ सकता है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, कांटा चुभ जाए। ये भगवान का धाम है, स्पिरिचुअल कॉन्शियस है वो, आपकी समझता है वो। ऐसे नहीं कुछ भी हम ना चाहे जो चाहे वो हो जाए, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। और दूसरा बड़ा अच्छा बात है, कल्प वृक्ष से ये भी समझ में आता है, वहाँ पर हर चीज बहुत अबंडेंस में है। सर लिखते हैं, इकोनॉमी इनफाइनाइट अबंडेंस, वहाँ पर बहुत संख्या में अनंत, उसमें आप कितना भी इच्छा करो भगवान की सेवा के लिए, वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर से हमारा TOEP प्रोजेक्ट चल रहा है, TOEP प्रोजेक्ट में अब तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी, हमारे आचार्यों की इच्छा थी कि एक दिव्य मंदिर आएगा, तो उसके लिए भक्तों ने प्रयास कर रहे हैं। तो सब जगह से आकर एक बड़ा प्रयास है भगवान की सेवा के लिए, तो संभव हो रहा है। और इसको हम अगर अपनी भौतिक दृष्टि से देखें तो इसको बना बहुत इम्पॉसिबल है, वो भी आज के समय में जब कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है इन सब कार्यों के लिए। पहले के टाइम में आप देखोगे जगन्नाथपुरी, बड़े बड़े मंदिर, इतने अद्भुत मंदिर बनते थे जैसे, तो वो सब सरकार के द्वारा, सरकार के पास तो खूब एक्सेस है रिसोर्सेज का, बट उस सिचुएशन में जब आप सब डिवोटीज ही मिलकर बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये फिर भी भक्त इसको करने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जब भगवान के लिए करते हो तो सारा अबंडेंस आपको हर आपूर्ति हो जाएगा। इस जगत में भी अगर आप भगवान का घर बना रहे हो तो भी तो वैसे ही हो जाता है ना, चिंतामणि की तरह, वो भी करो भगवान का धाम, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए बनाया गया। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, मेरे हर मंदिर वैकुंठ है, भगवान का धाम है ना वो, तो उस धाम में भी वही रूल अप्लाई होगा जो उस जगत में अप्लाई होता है, बशर्ते आपकी कॉन्शियसनेस वही रहनी चाहिए। इस धाम में आके हम अगर सोचे कि नहीं, ये अबंडेंस जो हमने भगवान की सेवा में प्राप्त किया है, अब इसको हम अपनी सेवा में लगा लें, तो फिर वो आपसे छिन जाएगा। आज आप देखो भारतवर्ष में मंदिरों की कमी नहीं है, लेकिन वो भक्त की कमी हो गई है, जो उस ऐश्वर्य को, ऑपुलेंस को भगवान की सेवा में लगा सके। इसी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे मंदिर खाली हो रहे हैं, मंदिरों में कोई मंदिर की ऑपुलेंस धीरे धीरे क्षीण हो रही है, वैभव नष्ट हो रहा है। आप जाएंगे वृंदावन में, कुछ मंदिर बिल्कुल अभी पूरा एक तरह से ऐसा हो गए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुत्ते घूम रहे हैं। So you can see, because Vrindavan is full of so many temples, thousands of temples are there, and now it is very difficult to maintain them. तो सारी ऑपुलेंस छिन जाती है। जैसे आप प्रभुपाद जी ने हम सबको इतने सुंदर सुंदर मंदिर दिए हैं, कोई भी जाता है मंदिर में तो देखकर आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त लोग बड़े डिटेल, बड़े प्रेम से राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। हाँ, फूल अर्पण करना, गार्लैंड अर्पण करना, उनको भोग अर्पण करना, उसमें कोई लिमिट नहीं है। कैसे उसकी मतलब आप कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑपुलेंस बढ़ा सकते हो और भगवान की सेवा में लगा सकते हो। जैसे लोग को ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पास इतना धन है और मैं जो है भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, इतना भगवान थोड़ी स्वीकार कर पाएंगे।
ये जो आता नहीं स्टोरी जगन्नाथ जी वाला, गज मोती में, तो गज मोती वाली कहानी कि एक सेठ जी आए थे। सेठ जी का नाम क्या था, सेठ जी का बोल रहा, सेठ जी आए थे, बड़ा घमंड था, मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ, बहुत धन है मेरे पास, तुम्हारे जगन्नाथ जी इतना ले थोड़ी पाएंगे, हाँ एक दिन में खर्च करके दिखा दो। तो बड़ा इंसल्ट फील हुआ भक्तों को, सेवकों को जगन्नाथ जी के, कह रहे ऐसा बोल रहा है कि मेरे जगन्नाथ जी इतना धन अपनी धन नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसको बोलो, तो बेचारा दुखी बोलो, उसको बोलो जो चूना था ना, क्या गज मोती से जो चूना बनेगा, जो पान में लगेगा, तो उसको बोलो वो वाला मुझे पान ला के दे। गज मोती से जो बनता है पान उसका, तो वो जो है वो बहुत ही विशेष गज के हाथी में ही पाया जाता है मोती। बोलो उस सेठ को कि मुझे उस गज मोती के उसमें लेकर दे। अब उस सेठ की हालत खराब, समझ गया कि प्रभु की सेवा में कुछ भी, हर चीज, हम दुनिया की सारी ऑपुलेंस कृष्ण के लिए सेवा के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मी सहस्त्र, सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में। जैसे आप गोलोक का वैभव इसीलिए बहुत ज्यादा है कि गोलोक में, जैसे आप वैकुंठ में देखते हो एक लक्ष्मी नारायण की सेवा में है, इन गोलोक में सहस्त्र सत्र, लाखों लाखों असंख्य बोल सकते हो, बेसिकली वो असंख्य का इनफाइनाइट को ही बोल रहे हैं, असंख्य लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। और ये वैभव दिखाता है कि जो गोलोक का वैभव है वो वैकुंठ के वैभव से भी बहुत ऊपर है, जो ब्रह्मा जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सर एक बड़ा सुंदर बात बोले थे कि इस संसार में पूरे सब लोग लगा हुआ है एक लक्ष्मी के पीछे। एक लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है पूरा संसार, पागल हुआ है, लक्ष्मी चाहिए मुझे, धन चाहिए, धन चाहिए, पागल है, पगला गए हैं लोग। लेकिन वहां पर भगवान की गोलोक में असंख्य लक्ष्मियां कृष्ण के पीछे, कृष्ण की सेवा में। तो वैभव कितना जबरदस्त था। तो इस तरह से कंपैरिजन हम सुनते हैं शास्त्रों से, तो हमें लगता है अरे कहाँ सड़ रहे हैं इस संसार में। तो वहां पर बोलते हैं अबंडेंस बहुत दिखता है, वहां पर कोई कमी नहीं है। कमी इसलिए नहीं है क्योंकि सब कोई भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। भगवान की सेवा के लिए आप भक्त कितना भी कुछ एक्वायर कर सकता है और उसको भगवान प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद हमेशा बड़ा सोचते थे, छोटा सोचा नहीं कभी। छोटा क्यों सोचे भाई? हम सिर्फ एक मंदिर के बारे में रांची हुई या झारखंड में क्यों सोचे? हम न जाने कितने मंदिर सोचेंगे, 108 मंदिर के बारे में सोचेंगे, छोटा क्यों सोचेंगे? भगवान की सेवा के लिए हम छोटा क्यों सोचे? जैसे सर कल्पना करें भक्ति वेदांत यूनिवर्सिटी, तो छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए संकल्प लिया गया है, होगा, निश्चित रूप से होगा। तो इस तरह से हम भगवान की सेवा के लिए कुछ भी प्रयास करें, उसमें सफलता निश्चित है। हमारा इंटेंशन सिंसियरिटी होना चाहिए, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए बताया जा रहा है कि गोलोक के परम प्रभु के धाम के निर्माण में जो चिंतामणि प्रयुक्त होती है वह पारस पत्थर से भी अधिक हित हो गया। कल्प वृक्ष केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष के फल प्रदान करते हैं, परंतु ये जो यहाँ के परंतु भगवान श्री कृष्ण के धाम के कल्प वृक्ष दिव्य प्रेम रूपी अनगणित फल अर्पित करते हैं। वहाँ की पेड़ जो है, यहाँ के पेड़ से बहुत उच्च कोटि के, यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर आपने देखा ऊर्ध मूलम अधः शाखम, जो हम सुन रहे थे, तो उसमें उनका जो फल था धर्म अर्थ काम मोक्ष फल देते हैं वो। लेकिन वहां पर लिखा है दिव्य प्रेम रूपी अनगिनत फल अर्पित करते हैं। कल्प वृक्ष, वहां के वृक्ष
साधारण वृक्ष नहीं है, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हमेशा उनका बारे में वर्णन आता है कि भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। और एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है इसमें, आचार्य लोग बोलते हैं कि वो अपने भावों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ कॉन्शियस है, भगवान की सेवा में नियोजित है। तो जब भी भगवान की बंसी बजती है, जो भी भगवान की लीलाओं का दर्शन प्राप्त होता है, तो इन पेड़ों में विशेष प्रकार का भाव प्रकट होता है। जैसे जब, और उसको प्रकट ऐसे कराते हैं जैसे मानो लगेगा कि अरे तो साधारण वृक्ष भी करते हैं, लेकिन उसी की आड़ में वो अपनी इच्छाओं को प्रकट करा देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा वर्णन है। कहते हैं जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारे जब हम कोई ऐसी चीज़ अनुभव आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या तो पेड़ में क्या है, स्फुरन हो जाता है, नए नए स्प्राउट्स, जिसे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, अंकुरन होने लग जाता है, तो वो भाव प्रकट कर देता है। और जब आंसू गिराना होता है पेड़ को, तो हनी ड्रॉप करने लग जाता है। लोग लगेगा तो हनी ड्रॉप हो रहा है, बट वो क्या निकल रहा है, आंखों से अश्रु निकल रहा है पेड़ का। और जब फल से, जब उनको भगवान के चरणों पे झुकना होता है, तो फल आ जाते हैं उसमें। लगेगा तो फल दे रहा है, लेकिन फल आता है तो क्या करते हैं, झुक जाते हैं। तो भगवान का धाम ऐसे ही है। तो पेड़ अपने भावों को प्रकट करते हैं अलग अलग रूप से। तो हर चीज वहाँ पर ऐसे ही कार्य करता है। एक बड़ा अच्छा, तो इससे थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूँ। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेल है इसमें, तो लक्ष्मी के बारे में हो गया, और सुरभीर अभिपालयन्तम, वहाँ पर भगवान हर समय सुरभि गायों का पालन करते रहते, कामधेनु गायों का पालन करते रहते हैं चिंतामणि जगत में। तो भगवान का सुंदर कार्य है, हमेशा गायों के साथ हैं। सुबह सुबह इस टाइम लेकर भगवान चलते हैं, और उनके साथ उनको सरोवर में, पावन सरोवर नंदगांव में है, अलग अलग सरोवरों में स्नान, उनको जल पिलाते हैं, चराते हैं, सुंदर घास चरते हैं गाय। आजकल ये दृश्य बहुत मुश्किल होता है। गुजरात में गए थे तो गिर गाय दिख रही थी हर तरफ। वहाँ गिर गाय रहती है ना, गुजरात की है ना, बड़े बड़े सूंड कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े सींग जो पूरा बड़ी बड़ी गायें थी। झारखंड वाली नहीं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। झारखंड में छोटी छोटी गाय रहती हैं, उन्हें छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गैया यहाँ रहती हैं, बड़ी बड़ी गैया सींग के साथ। और लेकिन आजकल स्थिति यही है। वहाँ हमारे भक्त बढ़िया से फीस्ट पा रहे थे, तो गाय आके फीस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनको भी चाहिए, उसे चली आ रही थी, क्या करें। तो ये दिक्कत यही है कि धीरे धीरे गायों के लिए जो व्यवस्था है वो पूरा नहीं है हमारे पास। और सुरभि गायों को पालने का व्यवस्था खत्म हो रहा है, गायों को चरने की जगह नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। तो इसीलिए हम सबको समझना चाहिए, भगवान स्वयं जो पेशा कर रहे हैं वो सबसे नोबल प्रोफेसर है, तभी तो कर रहे हैं। हम सबको समझना चाहिए, शहर में आके हम सब क्या बन चुके हैं। प्रभु जो ब्रह्म संहिता में आप यही तो देख रहे हो कि कैसे ब्रह्मा जी स्टैब्लिश कर रहे हैं ये जो गोविंद है जिनको मैं भज रहा हूँ, कि कैसे सारे देवी देवता, उनके अवतार, सबका स्रोत है। और ऐसा होते हुए भी वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, गाय को पालन कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं। तो ये भगवान का विशेष
कार्य है वहाँ पर गौ पालन करना। ये एक्टिविटी है गॉड की। सर बोलते हैं गॉड इज नॉट अ ब्यूरोक्रेट और अ जज। कोई ब्यूरोक्रेट नहीं भगवान की जज है। His supremacy is hidden by sweetness। भगवान देखो वो व्यक्ति महान माना जाता है जो आप देखते हो कभी कभी जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है वो इतना बड़ा होता है लेकिन आप उसको देखोगे अरे वो अपने घर में झाड़ू लगा रहा है, ये जो अपने गार्डन में सेवा कर रहा है। वह कभी कभी हमारे मोदी जी नहीं देखते छोटी गाय के साथ, छोटी गाय का प्रमोशन किए थे ना मोदी जी, छोटी गाय के साथ खेल रहे हैं अपने महल में। तो भाई देखो मोदी जी गाय को सेवा कर रहे हैं, मोदी जी गाय को सेवा कर रहे हैं, देखो। तो आपको लगेगा देखो तो कितने, तो उनकी जो महानता है और बढ़ जाती है उससे। यही बात है। भगवान मोदी जी की महानता तो सिर्फ इस भारतवर्ष में है, ये थोड़ा बहुत दूसरे देशों में है। भगवान और वो भी कब तक रहेगी जब तक उस गद्दी में है। लेकिन भगवान शाश्वत है ना, उनका कोटि कोटि ब्रह्मांड उनकी सिर्फ श्वास काल तक रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। वो प्रभु हैं। वो इतना महान होते हुए भी क्या कर रहे हैं, गाय को चरा रहे हैं। अभिपालयन्तम। तो ये दिखाता है कि प्रभु हमारे किस तरह से गाय की सेवा, गाय को इम्पोर्टेंस को दिखा रहे हैं। तो गाय गोपालन कोई ये संसार की चीज नहीं है, ये उस संसार से संसार में आई है। हम जब इस सब चीजों को भूल जाते हैं, अननेचुरल लिविंग हमारा शुरू हो जाता है। इस जगत में जीना है तो वैसे ही जियो जैसे उस जगत में हो रहा है, तब आप इस जगत से उस जगत में जा पाओगे। उल्टा करोगे लाइफ स्टाइल तो यहीं चलते रह जाओगे। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को वैसे ही बनाना होगा, और इसीलिए भगवान इस संसार में आके हमें सिखाते हैं स्वयं के कार्यों से कैसा हमें जीवन जीना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बोलने को नहीं है, प्रभु ऐसे ही जीवन जीते हैं हमारे। तो इस तरह से, और ये हमने पॉइंट बता ही दिया लक्ष्मी वाला। तो भगवान का वैभव का थोड़ा सा वर्णन किया हमने, ऐसे हम करते रहेंगे। और वर्णन तो बहुत है करने को, लेकिन हम आज यहाँ विराम करते हैं। तो हमें संक्षिप्त में यही है कि हम ये ब्रह्म संहिता हो, जैसे हम प्रेयर्स हैं, इन सबको प्रेयर्स में आपको उनका रियलाइजेशन पता चलता है, क्या रियलाइज किया उन्होंने। ये प्रार्थनाएं ऐसी प्रार्थना नहीं यार ठीक है ये उनका और भगवान का मामला है आपस का, हमको इससे क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का अपना मामला है, या कर्दम ऋषि का अपना भगवान के प्रति एक प्राइवेट पर्सनल प्रेयर्स है, ऐसा नहीं है। इन प्रेयर्स को सुनने से हमें पता चलता है कि शुद्ध भक्त का रियलाइजेशन क्या है सत्य के प्रति, क्योंकि वो उसकी विशुद्ध अवस्था में उसको मिला है वो दिव्य अनुभूति। तो अगर हम उसको सुनेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रेयर्स, और इसलिए प्रभुपाद और हम सबको, हमें आचार्यों का टीका भी मिलता है इन सबको समझने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं, फिर विराम करते हैं। सीधा माता जी, हम किसके लिए माला करें तो उसको फायदा होगा? प्रभु जी, अपने लिए करना है, पहले तो अपना उपकार कर लीजिए। तो पहले हमें ये समझना है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें संबंध ज्ञान, संबंध, विधेय, प्रयोजन, तीनों पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। पहले हम राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राधा कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, इस संसार से हमारा क्या संबंध है, राधा कृष्ण का इस संसार से क्या संबंध है, सब क्लियर होना चाहिए। और प्रयोजन हमारा क्या है, कहाँ जाना है, गोलोक जाना है, भगवान के धाम जाना है, कैसा है वो, सब सुनते हैं हम। हरे कृष्ण महामंत्र का ही मेडिटेशन है। और कैसे जाना है, तो भक्ति के अलग अलग नियमों का, विधि विधानों का पालन करते हैं, वो विधेय हो जाता है प्रोसेस। ठीक है ना?
वेंकट रत्नम प्रभु कह रहे हैं बहुत प्रेयर्स हैं भागवतम में, तो कौन सी प्रेयर्स नहीं क्या था, हाँ, कैन मेंशन फ्यू इम्पोर्टेंट प्रेयर्स? सभी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूफाइट हम ये सारे ग्रंथ देखा जाए तो हर स्तर के भक्तों के लिए है। भागवतम सबके लिए है, कोई कहीं से भी स्टार्ट करे, भागवतम उसके लिए है। तो जैसे वो आत्माराम श्लोक है ना, उसमें वर्णन किया जाता है कि कितना भी पतित लोग क्यों ना हो, वो भी भागवतम से कुछ ना कुछ डिराइव करते हैं। इस तरह से ये प्रेयर्स जो हाईएस्ट रियलाइजेशन को प्रकट करती हैं। तो कोई व्यक्ति कहीं से भी शुरू करेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि ये प्रेयर्स स्पेसिफिक है जो हमको पढ़ना है, सब में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जैसे जैसे हम ब्रह्म संहिता है, हमने 5-6 दिन मेडिटेशन किया, सर ने हमको पढ़ाया, तो हमारे को अब हमारा रियलाइजेशन और बढ़ जाएगा, उसको अगली बार पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जब धीरे धीरे हम हमारे लिए शास्त्रों का मीनिंग अकॉर्डिंग टू आवर ओन लेवल बढ़ता चला जाता है। हमें दिखेगा अरे ये तो हमने पहले समझा ही नहीं था, अब हमको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप देखेंगे हर प्रेयर में भी बहुत चीज़ें हैं जो हम अपने स्तर में अभी नहीं समझ पाते, आगे चलकर हमें लगेगा अब समझ में आ रहा है। तो लाइक दैट यू विल गेट, हमें ऐसे नहीं सोचना है ये प्रेयर है वैसा प्रेयर है, ठीक है। सब प्रेयर्स इम्पोर्टेंट हैं और कुछ स्पेसिफिक, जैसे प्रभुपाद कुछ प्रेयर्स को ज़्यादा एम्फेसाइज किए हैं, तो जैसे कुंती महारानी की प्रेयर्स को बहुत प्रभुपाद बोलते हैं। कुछ कुछ श्लोकास फ्रॉम सम प्रेयर्स प्रभुपाद कोट करते रहते हैं। जैसे कुलशेखर की प्रेयर्स हैं, राजा कुलशेखर की जो मुकुंद माला स्तोत्रम, तो प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं। तो ऐसे हमें प्रभुपाद जी के लेक्चर से मालूम चलता है वो कुछ कि प्रभुपाद कौन सी प्रेयर्स को चाहता है। जैसे कुछ भजन्स भी हैं जो प्रभुपाद बहुत कोट करते रहते हैं रेगुलर, तो वो भी हमारे लिए। तो ऐसे प्रभुपाद ने कुछ प्रेयर्स को विशिष्ट किया है, बट हमारे लिए तो सभी हैं। अब जैसे ज़्यादातर देखा जाए तो जैसे 10वें स्कंद में भी बहुत प्रेयर्स हैं, भरे पड़ी प्रेयर्स, तो सब इम्पोर्टेंट है। कुछ गीत हैं, गोपी गीत हैं, अलग अलग गीत हैं, वो सब प्रार्थना उनमें भी है, बट वो कुछ हमारे स्तर पर नहीं रहता है, समझ पाते हैं। बाकी तो सब प्रेयर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे वृत्रासुर ने प्रेयर किया, वो बहुत हाईएस्ट प्रेयर्स मानी जाती हैं। वृत्रासुर कैसे सुंदर प्रेयर्स किए हैं, 4 प्रार्थनाएं गा रहे हैं। भागवतम को बोला जाता है, जब कई अलग पुराणों में वर्णन आता है तो भागवतम पुराण के लिए ही आता है कि भागवत पुराण वो पुराण है जिसमें वृत्रासुर की प्रेयर्स हैं। तो ऐसे वर्णन किया जाता है उसकी महिमा को पाओ। तो हैं अच्छी अच्छी प्रेयर्स हैं, वृत्रासुर की प्रेयर्स पढ़िए, ठीक है। अवंती ब्राह्मण की प्रेयर्स, सर भी बहुत अच्छा लगता है, सर को कई बार सुने हैं सर से। अवंती ब्राह्मण की प्रेयर्स अच्छी प्रेयर्स हैं। भीष्मदेव की स्तुतियाँ, गजेंद्र की प्रेयर्स, कैसे आर्थ स्थिति में था वो गजेंद्र, हमारी भी स्थिति ऐसी है, ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हैं। Even if I dream big, I do not have the confidence to fulfill it. How to correct this? हाँ, हम बड़ा पूछ रहे हैं, हम बड़ा सोचें, बड़ा स्वप्न देखें, लेकिन हमारे पास तो आत्मविश्वास नहीं, इसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे कैसे सही करें अपने आप को? तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनके पास है, तो हमारे पास भी आ जाएगा। उनकी सेवा करना चाहिए। हम सबके अंदर स्पिरिचुअल बल नहीं रहता है, लेकिन भक्तों के साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, साधना अच्छे से करेंगे तो बल आ जाता है, ठीक है। हमारे अंदर सारे भगवान हमको सारा बल दे देंगे। इसलिए हम बलराम जी की सेवा करते हैं, नित्यानंद की सेवा करते हैं। वो सर्वेंट गॉड है, सेवक भगवान, वो हमें बल देंगे। प्रभुपाद जी की हम सब सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभुपाद के पास देखा जाए तो थोड़ी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ था,
कि बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे फिजिकली, नहीं, मतलब आध्यात्मिक बल था, टूट चूर चूर कर भरा था प्रभुपाद जी के पास। इसीलिए हम देखते हैं से आज हिजोलने से जपता गोस्वामी महाराज, शारीरिक रूप से देखा जाए तो बहुत समस्याएं हैं शरीर में, लेकिन आध्यात्मिक बल पूरा भरा हुआ है, वही उनको चला रहा है। इस तरह से हमें ऐसे वैष्णवों के सानिध्य में रहना, उनकी सेवा करना। जैसे सर पूरा इतना बिजी हैं और इतना शेड्यूल टाइट है, सब देखा जाए, फिर भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पूरा ट्रैवलिंग। हाँ, वहाँ पर भी 5-6 दिन पूरा जोश सर के अंदर भरा है इतना, तो हम लोगों के अंदर भी आ जाता है। तो ऐसे होता है, तो जब हम रिट्रीट में जाते हैं तो ऐसे ही आता है हमारे अंदर भी। दूसरे कर तो हम देखते हैं, अरे ये कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे बल आता है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये सब संगति का रंग है, संगति का असर से होगा। हमारा एकाकी कोई बल नहीं है। हरि नाम भी एकाकी कहाँ कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर कई भक्त 64 माला कर लिए, कल जैसे एकादशी है हम लोग करेंगे, तो ऐसे बल आता है संग से। ठीक है, ओके। विजया माता जी क्या कह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे को ये पूछना है कि जैसे बोला जाता है आई एम कॉन्शियस बीइंग, तो कॉन्शियस बीइंग का मीन्स है कि आई एम सिचुएटेड इन दिस थिंग कि आई एम दी पार्ट ऑफ कृष्णा, और मतलब कि पूर्ण रूप से हम फिर कृष्णा के बारे में ही सोच रहे हैं और कृष्णा के सेवक हैं, यही होता है कॉन्शियस बीइंग का मीनिंग। हाँ, मतलब जो चेतन है और हर समय इसमें थिंकिंग, जो चेतन अवस्था, जो भगवान के हम अंश हैं, तो अंश में पूर्ण के सारे पूर्ण के लक्षण होंगे, सच्चिदानंद है, कॉन्शियस। जैसे सर बोल रहे थे, हम अगर भगवान के बारे में कॉन्शियस होंगे तो आप खुद के बारे में भी कॉन्शियस हो ही जाएंगे। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस होती हैं। सूर्य को देखना और खुद को देखना। तो चेतन है हम सब वास्तव में, और अपने आप को जड़ समझते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। कॉन्शियस तो हम हैं, बहुत चीज़ों के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, पर अपने बारे में कॉन्शियस नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वी आर कॉन्शियस ऑफ सो मेनी थिंग्स। दिल्ली कोर्स में आता है ना, जब हम बाहरी जगत के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, जड़ जगत के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, तो हम काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम सच पर जो अपने बारे में कॉन्शियस होते हैं, इंटरनल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो फिर हमारे अंदर से ये सारे विकार चले जाते हैं। सच्चिदानंद। क्या कह रही हैं जी? इसमें ये एक दो क्वेश्चन और है कि कॉन्शियस बीइंग है, बट अभी हम मटीरियली, मतलब कि हम एंगेज्ड इन बॉडी, तो इसलिए हमारा मतलब कि कॉन्शियसनेस रियल नहीं, वो फैक्चुअल, मतलब कि भ्रम में हमारा है। और दूसरे, और ये मतलब कि हम वी आर नॉट इन आवर रियल स्वरूप। जब हम अपने रियल स्वरूपा में आते हैं गोलोक में, तो उसमें हम कॉन्शियस है और रियल स्वरूपा में है, तो क्या हम उस वहाँ पर अपना जो फॉर्म है, वो फॉर्म भी हम क्या सोचते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं? वी कैन गो इनटू वन फॉर्म टू अनदर, या वो फॉर्म फिक्स है? हाँ, मतलब सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा। लेकिन सर बता रहे थे वहाँ पर कि भक्त भगवान की सेवा के लिए फॉर्म बदल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी उसका अपना एक स्वरूप है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए फूल बन जाएगा, कुछ भी बन जाता, चावल बन के डोलेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, भगवान की सेवा के लिए उसके पास सहस्र हाथ हो सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है, हमारे भक्तों के पास इतनी सेवाएं हो जाती, सोचते हैं क्या करें। जैसे ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए सेवा के लिए, तो जैसे भक्त के पास अचानक अगर सहस्र हाथ आ जाएंगे, जैसे बानासुर के 1000 हाथ थे, 1000 हाथों से वो शिव जी की सेवा किया करता था। पता नहीं क्या क्या ड्रम बजाता हो, देखने लायक शिव जी को बड़ा आनंद आता था बानासुर जब बजाता था। तो ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान की सेवा करने के लिए ऑपुलेंस,
जैसे अगर हम बात करें वैकुंठ में, तो ये कहानी आता है गोप कुमार की स्टोरी में कि कैसे गोप कुमार जब गए थे वैकुंठ, तो विष्णुदूत वहाँ पर थे। विष्णुदूत कह रहा हूँ, जो नारायण के पार्षद थे, वैकुंठवासी लोग थे, उनके कई हाथ थे, कुछ बहुत हाथ थे। तो अरे ये नारायण है क्या, तो उनको प्रणाम करने लग जाते थे। तो भगवान की सेवा के लिए बहुत ऑपुलेंस आ जाता है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं देखा जाए तो, ठीक है। सेम फॉर्म में प्रभु जी वी कैन हैव मेनी ऑपुलेंस और वी कैन चेंज द फॉर्म आल्सो। मैं बता रहा हूँ कि भगवान की सेवा के लिए जो इच्छा करेंगे वो हो जाएगा बस, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो फिर तो फुला हो गया ना। सब कुछ कर सकते हैं वो लोग में, लेकिन भगवान सारी ओपनिंग्स मिल जाएगा आपको। उड़ने की इच्छा उड़ भी सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, सारी ओपनिंग्स आ जाता है। वाई श्वेता, वाई वी वांट टू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बनना चाहते हैं? यही तो समस्या है हमारा, इसीलिए तो आए संसार में। कृष्णा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे तो हमसे सहन नहीं होता है ना, हम क्यों ना बने, ये क्यों बनना है, ईर्ष्या भावना है। तो why we feel envious or say not good when a devotee gets special attention care by a spiritual master, or get rid of this? तो यही समस्या है कि हम भगवान को नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, उनकी महानता को, तो उनके भक्तों की महानता को भी नहीं टॉलरेट कर पाते। ईर्ष्या हमारे अंदर घुसा हुआ है। जो हमारी भगवान के प्रति ईर्ष्या है वही संसार में अलग अलग जीवों के प्रति और वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या में दिखती है। तो इसलिए अगर हम किसी से भी ईर्ष्यालु हैं, इसका मतलब वो हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वैकुंठ जगत ईर्ष्या शून्य जगत है, ये जगत में ईर्ष्या से भरा हुआ है। तो हमें, और ये ईर्ष्या बहुत गंदी चीज है, इसको त्यागना ही हमारे लिए उचित है। इसलिए नॉन एनवियस डिवोटी जो होते हैं उनका संग करना चाहिए, जो किसी के बारे में बुरा ना बोलें, किसी से ईर्ष्या ना करें। ऐसे भक्तों के सानिध्य रहेंगे तो आश्चर्य की दुर्भावना हमारे अंदर से जाएगी। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे, उनको खुश रखेंगे, उनको सेंटर ऑफ में रखेंगे, तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हट जाएगा, हम नहीं रहेंगे। फिर भगवान के कार्य को, भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे तो खुद को ग्लोरीफाई करने की सोच खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की महानता को गान करो, उनके बारे में सुनो, तो हमें पता चलेगा अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, चींटी से भी, मैं तो मल का कीट से भी ज्यादा तुच्छ हूँ। तो फिर मैं तो अपने आप को फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बना सकता हूँ? मुझे पता चल जाएगा मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, क्योंकि महान लोगों के बारे में सुनते नहीं हैं हम, तो हम इसीलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को बनाना चाहते हैं। जब हमसे महान लोग हमारे आसपास होंगे, उनके बारे में सुनेंगे, पता चले अरे अरे हम तो कुछ नहीं है, अपने आप ही शांत हो जाएंगे। हमारी महानता कृष्ण से जुड़े रहने में, दूर चले जाएंगे तो हमारी जो है दुर्भाग्य, बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरि बोल।